हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बाइट होस्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑल बिल्टॉन स्टूडेंट का कन्फ्यूजन दूर। जो भी स्टूडेंट ये पूछ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, हिंदी टाइपिंग में स्पीड कम आया है तो होगा कि नहीं, यानी सिलेक्शन हो पाएगा उनका कि नहीं हो पाएगा, हिंदी टाइपिंग में अच्छा नहीं गया है तब सिलेक्शन होगा या नहीं। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे ये पूछ रहे थे, तो मुझे लगा कि इस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोग को दे देती हूँ। तो और बहुत सारे लोग जो बिल्टॉन का एग्ज़ाम दिए हैं या फिर देने वाले हैं, सभी का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि उनका सिलेक्शन होगा कि नहीं। और जो अभी नहीं दिए हैं वो लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए सीबीटी का और टाइपिंग का, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग का, ताकि आपका 25 और 30 स्पीड आ सके। जिनका भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है और जिनका हो गया है तो अब मैं उनको बताऊंगी कि उनका मतलब कितना स्पीड गया है तो होगा कितना स्पीड, मतलब अगर अच्छा स्पीड नहीं गया है तो होगा गया या नहीं, और अगर अच्छा गया है तो होगा कि नहीं। तो मैं इसमें आज बता रही हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिएगा। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि बिल्ट्रॉन की तरफ से बोला गया था और नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ था कि इंग्लिश टाइपिंग में, अगर आप इंग्लिश टाइपिंग में जो मेल कैंडिडेट हैं, जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनका अगर इंग्लिश टाइपिंग में कितना आया है, 30 आया है, यानी स्पीड 30 आया है, स्पीड जो है मेल का 30 आया है, और जो फीमेल है उनका 27 आया है इंग्लिश टाइपिंग में जो मेल हैं उनका कितना आया है 30 स्पीड, और जो फीमेल हैं उनका आया हो 27 तो इंग्लिश में, तो उनका हो जाएगा। इतना ही पर लिया जा रहा है और इंग्लिश टाइपिंग में छूट भी दिया जा रहा है। गर्ल्स हैं और एससी एसटी से जो आते हैं और जो फीमेल हैं उनको छूट दिया जा रहा है। और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको इंग्लिश में कितना लाना होगा, उनको 24 लाना होगा इंग्लिश में। उनका 24 अगर आता है स्पीड तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा इंग्लिश टाइपिंग में इतना आता है तो। और हिंदी टाइपिंग की बात करें तो हिंदी टाइपिंग में जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना लाना है हिंदी में 25। जैसा कि आपसे टाइपिंग मांग रहा है 25, उसी तरह 25 आपको लाना होगा, जो क्या है मेल है हिंदी टाइपिंग में। सबसे ज़्यादा कंफ्यूज लोग हिंदी टाइपिंग में ही होते हैं। तो हिंदी टाइपिंग में जो मेल है उनको 25 लाना होगा, और जो फीमेल हैं उनको कितना लाना होगा, उनको 24 लाना होगा, उनको 23 लाना होगा। जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 23 लाना होगा, और जो पीएच कैंडिडेट हैं उनको 21 स्पीड लाना होगा हिंदी में। तो आपको सिलेक्शन ले लेगा, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखिएगा कि मैं कितना बता रही हूँ स्पीड इंग्लिश टाइपिंग में और हिंदी टाइपिंग में। मेल का जो पीएच कैंडिडेट है उनका कितना स्पीड बता रही हूँ। अगर आपका उतना स्पीड आया है, अगर आप लोग की स्ट्रोक नोट किए हैं और टाइमिंग कि कितना टाइम में आप तो वहाँ पे टाइपिंग किए हैं और की स्ट्रोक भी नोट किए हैं, तो आप लोग टाइपिंग का स्पीड निकाल सकते हैं। और टाइपिंग का स्पीड कैसे निकाला जाता है ये भी मैं इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ कि की स्ट्रोक कैसे निकाला जाता है। की स्ट्रोक से टाइपिंग स्पीड कैसे निकालते हैं ये भी मैं बता चुकी हूँ, तो उसको आप लोग ज़रूर से देखिएगा और की स्ट्रोक और टाइमिंग ज़रूर से नोट कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को पता चले कि आपका टाइपिंग में स्पीड कितना आया है और आपका हो पाएगा या नहीं टाइपिंग में। और इंग्लिश में भी मैं बता चुकी हूँ कि आपको कितना लाना है, और हिंदी में भी टाइपिंग में बता चुकी हूँ। और अगर आपका स्पीड इससे कम आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर स्पीड जो है जितना मैं बताई हूँ अभी उससे कम आता है तो आपका ये क्या होगा, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिनका भी स्पीड बहुत कम आता है या फिर कम आता है, जैसे कि इंग्लिश में ज़्यादा आया, जैसे कि मान लेते इंग्लिश में जिनका ज़्यादा आया, या फिर इंग्लिश में आ गया 45, या फिर हिंदी में उनका कम आया, हिंदी में फीमेल का ले रहा है कितना पे 24 पे ले रहा है, 23 पे ले रहा है फीमेल को, उनका आ गया कम 21 आया, तो उनका क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो उनका नहीं हो पाएगा सिलेक्शन टाइपिंग में। तो उन टाइपिंग में हिंदी में अगर पासिंग स्पीड आया, या फिर हिंदी में आपका पासिंग स्पीड आया है जितना भी, और इंग्लिश में नहीं आया है तो आपका सिलेक्शन नहीं लेगा।
और अगर आपका सिलेक्शन ले भी, अगर आपका सिलेक्शन जैसे कि हिंदी टाइपिंग में अगर ज़्यादा आया है तो मे भी हो सकता है आपका सिलेक्शन ले, अगर हिंदी टाइपिंग में आपका ज़्यादा है, क्योंकि इसमें हिंदी पे ही बोला जाता है कि रिज़ल्ट होता है, हिंदी टाइपिंग को देखकर ही रिज़ल्ट होता है। तो इसमें मे भी हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ले, लेकिन मे भी मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ले बेल्ट्रॉन को जब ज़रूरत होगा बेल्ट्रॉन को, तब आपका सिलेक्शन ले। और ये सिलेक्शन आपका फर्स्ट पैनल या सेकंड पैनल में नहीं आके कुछ साल के बाद आएगा। अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया है, हो भी जाएगा, जैसे कि हिंदी में टाइपिंग आपका ज़्यादा आया है स्पीड और हिंदी में कम आया है, तो आपका सिलेक्शन हो भी अगर गया तो आपको कुछ साल के बाद लेगा, तुरंत नहीं लेगा। जैसा कि इसके पहले वाले में भी, इसका पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि ये 2023 में भी रिज़ल्ट आया है, 2023 में भी लिया गया है बेल्ट्रॉन की तरफ से। तो ये एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, फिर भी ये लिया गया कब, 2019-18 में, तो ये लिया गया सबको 2023 में। तो आप देख सकते हैं तो 2023 में उन्हीं स्टूडेंट को लिया गया है जिनका स्पीड कम आया होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश में या फिर किसी में कम हो रहा होगा, उनका लिया होगा। जैसा कि इसके पहले वाले में, तो इसके पहले वाले में अगर पहले ले भी लिया है, जिनका हिंदी में ज़्यादा आया, इंग्लिश में कम आया, हिंदी में ज़्यादा आया, तो उनका अगर पहले ले भी लिया है, तो इसके पहले वाले एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस टाइम इतने सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल नहीं किए थे, इतने सारे स्टूडेंट नहीं थे जो कि फॉर्म फिल किए थे। और तो हो सकता है इस वजह से इसके पहले वाले एग्ज़ाम में ले लिया था सबका, इसलिए आप इसके पहले वाले एग्ज़ाम में क्या हुआ था, सबका ले लिया था और आपका सिलेक्शन तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी ऐसा ही हो, क्योंकि इस बार जो है फॉर्म ज़्यादा फिल हुआ है, तो इस बार कहा नहीं जा सकता है कि आपका बेल्ट्रॉन सिलेक्शन ले ही ले अगर स्पीड कम आया है। तो ये बेल्ट्रॉन पे भी डिपेंड करता है, अगर उसका मन होगा तो हो सकता है कि आपको ले ले। अगर आपका स्पीड एक चीज़ में ज़्यादा आया है, एक चीज़ में ज़्यादा आने का मतलब है कि हिंदी से ही इस बार अगर हिंदी में आपका ज़्यादा आया है, उन्हीं का इस बार हो सकता है तो सिलेक्शन ले, और जिनका इंग्लिश में ज़्यादा आया, हिंदी में कम आया, तो उनका सिलेक्शन नहीं लेगा। अगर बाद में भी लेना होगा तो उनका नहीं लेगा, क्योंकि इस बार सब हिंदी से ही रिजल्ट होने वाला है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया गया है। तो अगर हिंदी में कम रहेगा तो आपका नहीं लेगा, बाद में भी नहीं लेगा, कुछ साल के बाद भी नहीं, क्योंकि इस बार फॉर्म ज़्यादा फिल हुआ है। तो हिंदी वाला जो जितना मतलब 25 और 30 स्पीड जो लाने वाले हैं स्टूडेंट, पहले उनका लेगा, उसके बाद ही कम वाला को उठाएगा। तो ये तो सोचने वाली बात है कि आपका कुछ साल के बाद ही लेगा सिलेक्शन। अगर लेगा भी तो उसको बेल्ट्रॉन को अगर ज़रूरत रहेगा, बेल्ट्रॉन से को ज़रूरत रहेगा DEO का, यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर का, तभी आपका सिलेक्शन। तो इसमें ये तो हो गया टाइपिंग की बात कि कितना टाइपिंग आएगा और कितना नहीं आएगा। और CBT हो गया, CBT कि जब तक आप CBT नहीं पास कीजिएगा तो टाइपिंग आपका कुछ भी नहीं आएगा, यानी रिजल्ट ही नहीं आपका आएगा जब तक आप CBT नहीं पास करेंगे। तो CBT में कितना मार्क्स लाना है, तो CBT में जो है मेल कैंडिडेट जो है उनको लाना है 30 मार्क्स, जैसा कि बताया गया है 30 मार्क्स, यानी 50% मार्क्स उनको लाना है 60 नंबर में। और जो फीमेल से हैं, ऐसा तो बोला गया है कि फ़ीमेल से जो कैंडिडेट है, नोटिफिकेशन में भी आप लोग देखे होंगे कि 27 मार्क्स पे उनको ले लेगा, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है, जो भी यानी 30 मार्क्स लाना ज़रूरी है फ़ीमेल को भी। और क्योंकि नोटिफिकेशन में 27 दिया हुआ है तो इसलिए 27 को ही लेके चलते हैं। और जो PH कैंडिडेट हैं उनको 24 मार्क्स लाना है, ऐसा नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ था, और नोटिफिकेशन में जो दिया हुआ होता है वही होता है, यानी 24 मार्क्स ही आएगा तो ले लेगा, 27 आएगा फीमेल का तो ले लिया जाएगा CBT में। अगर CBT में आपको लगता है कि CBT में आपका 27 आ जाएगा, 30 आ जाएगा और 24 आ जाएगा, तब आप टाइपिंग में देख सकते हैं कि आपका स्पीड जो है कितना गया है, तो आप सोच सकते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर इससे कम मार्क्स आएगा तो आपका नहीं लेगा, अगर इससे यानी अगर इससे आपका मार्क्स कम भी आ जाता है तो आपका सिलेक्शन नहीं लेगा। जैसा कि मैं इस बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपका अगर CBT में इससे कम मार्क्स आएगा तो आपका टाइपिंग में अच्छा भी रहेगा। अगर आपका टाइपिंग अच्छा भी रहेगा, जैसे कि आपका टाइपिंग 30 गया है स्पीड और 25 गया या फिर उससे ज़्यादा भी गया है, तो आपको नहीं लेगा, क्योंकि आपका CBT नहीं होगा तो आपका टाइपिंग में भी नहीं लेगा, अगर आपका टाइपिंग अच्छा गया है तो भी। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ। और इस बार जो है इतना सारा फॉर्म फिलअप हुआ है, कितना सारा फॉर्म फिल हुआ ये तो आप लोग को भी पता होगा, 4 लाख से भी ज़्यादा, यानी प्लस बोल सकते हैं, 4 लाख प्लस फॉर्म फिल हुआ है।
और इतना सारा, तो जितना स्पीड मांगा जा रहा है पहले उनको लेगा। तो जितना स्पीड मांगा जा रहा है, जैसे 24 मांगा जा रहा है, 30 मांगा जा रहा है, तो पहले इन्हीं का होगा सिलेक्शन। और जिन जो फीमेल है उनका कम, यानी कि फ़ीमेल का वो कम मांग रहा है, और जो पीएच कैंडिडेट है उनका भी और कम, यानी फीमेल को 23 और जो पीएच है उनके लिए 21 मांगा जा रहा है। जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, तो उसे आप लोग ज़रूर से देख लीजिएगा कि आपका स्पीड कितना आया है तो सिलेक्शन होगा, कितना नहीं आया है तो सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि टाइपिंग में कितना आया है तो। और उससे आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सीबीटी में होगा या नहीं, कितना आप सही करके आए हैं, कितना नहीं सही करके आए हैं। पहले उनका लेगा जिनका स्पीड, जैसे कि इंग्लिश में 45 जिनका गया है, हिंदी में 22 गया है, तो इनका जैसे कि मान लेते हैं हिंदी में 45 स्पीड जिनका है और हिंदी में बोलते हैं कि मेरा 22 गया है ठीक। तो अगर इंग्लिश में 45 और हिंदी में 22, ये क्या हो गया, इंग्लिश में ज़्यादा आया है, हिंदी में कम आया है। तो इस पर क्या बोला जा रहा है कि हिंदी से ही मतलब कि जिसका हिंदी में अगर ज़्यादा आता है तो उसका ले लेगा। मे बी 25 गर्ल्स का कितना ले रहा है, 23 पर सिलेक्शन ले रहा है। अगर 22 आया है या फिर 21 भी आया है तो ये मे भी आपका सिलेक्शन ले सेकेंड पैनल, थर्ड पैनल, या फिर बोल सकते हैं कि 1-2 साल के बाद इनका सिलेक्शन ले ले, जिनका हिंदी में ज़्यादा, मतलब हिंदी में ज़्यादा इंग्लिश में कम आया है उनका। लेकिन अगर ये बोल सकते हैं कि हिंदी में जिनका जैसे कि हम बोल सकते हैं हिंदी में या फिर इंग्लिश में जिनका क्या आया है, कम आया है, इंग्लिश में क्या हुआ है, ज़्यादा आया, इंग्लिश में 45 और हिंदी में 22 आया है, तो इनका सिलेक्शन में भी कुछ साल के बाद ले। और लेकिन ये बोल सकते हैं कि जिनका इंग्लिश में आया है 20, या फिर बोल सकते हैं पासिंग मार्क्स से कम, या फिर बोल सकते हैं 25 आया है पासिंग मार्क्स से कम, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए। और इंग्लिश में इतना आया है 25 और हिंदी में उनका आ गया है 25 खोज रहा है, उनका आ गया है 30 स्पीड। अगर इनका 25 और 30 आ गया है तो इंग्लिश में क्या है, कम है, हिंदी में क्या है, ज़्यादा है स्पीड। तो हिंदी में ज़्यादा है, इंग्लिश में स्पीड कम है इनका, तो मे भी इनका सिलेक्शन ले ले, क्योंकि इंग्लिश में इनका क्या हुआ है, हिंदी में ज़्यादा आया है। हिंदी में इनका क्या आया था, ज़्यादा आया था 30 और 30 हिंदी में, और इंग्लिश में 25। तो हिंदी में ज़्यादा आया तो मे भी इनका सिलेक्शन ले ले, पैनल में नाम आ जाए इनका। लेकिन सबसे पहले उन्हीं लोग का पैनल में नाम आएगा जिनका हिंदी और इंग्लिश का स्पीड 25 और 30 है। जितना पूछा जा रहा है स्पीड, अगर उतना आया तो सबसे पहले उन्हीं का नाम आएगा। और इनका भी नाम आएगा जिनका हिंदी में ज़्यादा आया है, इंग्लिश में कम आया है, उनका भी नाम पैनल में आएगा, लेकिन कुछ मतलब बोल सकते हैं कुछ दिन के बाद। यानी कि पैनल तो बहुत सारा बनता है, लेकिन उसी पैनल में पीछे से नाम आता है इनका, जिनका आएगा, जिनका इंग्लिश में ज़्यादा है, हिंदी में ज़्यादा है और इंग्लिश में कम है, तो इनका पैनल में नाम आ सकता है। यानी आप बोल सकते हैं कि आ ही जाएगा, लेकिन कुछ समय के बाद आएगा। सबसे पहले वो जितना स्पीड मांगा जा रहा है उसी का लेगा, उसके बाद ही वो किसी और को चूज करेगा। और ये मतलब कि अगर बेल्ट्रॉन को डीईओ का ज़रूरत होगा तभी वो उसको भी लेगा जिनका हिंदी में ज़्यादा है, इंग्लिश में कम है। और करते हैं बात इंग्लिश की। जो इंग्लिश में बोलते हैं कि मेरा इंग्लिश 45 में आया है और हिंदी में आ गया है 22, तो इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो इनका भी सिलेक्शन ले लेगा। इनका भी सिलेक्शन अगर लेता है तो इनका जैसे कि इस बार रिजल्ट आया था 2023 में, तो 2023 और 2019 कितना साल हो गया, 9-4-13, यानी 4 साल के बाद। तो इसी प्रकार इनका सिलेक्शन लेगा। जिनका इंग्लिश में ज़्यादा आया है, जैसे 44 और हिंदी में कम आया है, तो इनका सिलेक्शन इसी प्रकार लेगा, जैसे 4 साल के बाद लेता है, 3 साल के बाद, उसी प्रकार इनका भी सिलेक्शन लेगा। ये हम नहीं बोल सकते हैं कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश में उनका एक टाइपिंग में तो उनका स्पीड ज़्यादा आया है। और ये अगर जो बोलते हैं कि मेरा दोनों टाइपिंग में स्पीड कम आया है, हिंदी और इंग्लिश, तो उनका सिलेक्शन होगा ही नहीं, इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होगा। जैसा कि इसके पहले वाले में देख चुके हैं कि एक ना एक में जिनका स्पीड है टाइपिंग का, उन्हीं का मतलब कि ले रहा है सिलेक्शन। तो ये इसी प्रकार मैं आपको कन्फ्यूजन, अब मैं आई होप कि आप लोग सभी का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। मैं आप लोग सभी का जितना भी कन्फ्यूजन था दूर कर दी होंगी, मतलब सबका जितना भी कन्फ्यूजन था दूर हो गया होगा आई होप। जिनका सीबीटी अच्छा गया है वही देखिएगा कि टाइपिंग में कितना स्पीड आया है, और जिनका सीबीटी अच्छा नहीं गया है, यानी सीबीटी में 30 या फिर जितना पूछा जा रहा है, जितना मांगा जा रहा है उतना अगर नहीं बन पाया है, तो उनका टाइपिंग में अगर अच्छा भी होगा तो उनका
इनका रिजल्ट नहीं आएगा। इतना ही बताना था फ्रेंड्स। तो आई होप कि आप लोग का कन्फ्यूजन पूरा दूर हो गया होगा। जो भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मेरा इतना स्पीड आया तो होगा कि नहीं, इतना स्पीड आया तो होगा कि नहीं, तो मैं अब सब कुछ बता चुकी हूँ कि आप लोग का कितना स्पीड आएगा तो होगा और कितना स्पीड आएगा तो नहीं होगा, और सीवीटी में कितना मार्क्स आने पर होगा गर्ल्स का, यानी कि मेल फीमेल और जो पीएच कैंडिडेट हैं सभी का मैं बता चुकी हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा और पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा जिनको भी ये कन्फ्यूजन है कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, टाइपिंग में इतना आया है। और अगर की स्ट्रोक आप लोग नोट किए हैं और टाइमिंग नोट किए हैं तो ज़रूर से आप अपना स्पीड निकाल के देखिएगा। उसका भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ कि स्पीड कैसे निकाला जाता है टाइपिंग में। तो उसी प्रकार आप लोग भी अपना स्पीड निकाल के देखिएगा और ये देखिएगा कि आपका स्पीड कितना आया है और आपका बिल्टॉन में हो पाएगा या नहीं, या फिर कितने साल के बाद आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो इतना ही बताना था एंड बाय, थैंक यू।